स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम अध्ययन करते हैं तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और विक्रम संवत 1589 में। जन्म स्थान है राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। इनके माता पिता का नाम था, माता का नाम तुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके गुरु का नाम है बाबा नरहरिदास, या कह सकते हैं बाबा नरहरि आनंद। इनकी पत्नी रत्नावली है। इनका निधन हुआ था 1623 ईस्वी, विक्रम संवत 1680। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में सगुण काव्य धारा के महाकवि व राम के उपासक माने जाते हैं। तुलसी जी को हिंदी साहित्य जगत में चंद्रमा की उपाधि दी गई है। तो ये दोहा भी दिया है इसी संदर्भ में, सूर सूर तुलसी ससी उडगुन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जयते करत प्रकाश। अर्थात सूर का अर्थ है सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य, कि इस साहित्य जगत में सूरदास सूर्य है, तुलसी शशि, शशि का अर्थ है चंद्रमा, और तुलसीदास जी चंद्रमा है, उडगुन होते हैं तारे, और केशवदास जी हैं तारे। अब के कवि अर्थात वर्तमान के कवि खद्योत्सम, खद्योत उल्का पिंड होता है, तो अब के कवि जो हैं वो खगोत्सम उल्का पिंड के समान है, जह तय करत प्रकाश, जो कहीं कहीं प्रकाश करते हैं। कह सकते हैं कि इस साहित्य रूपी ब्रह्मांड में, जगत में सूर्य, चंद्रमा और तारे ही चमकते रहते हैं, जिनमें सूर्य है सूरदास, चंद्रमा है तुलसीदास और तारे हैं केशवदास। अर्थात इस साहित्य जगत में इनका अमूल्य योगदान रहा है। तुलसी जी माता के गर्भ में 12 माह तक रहने के कारण जन्म के समय ही इन्हें दांत आ गए थे। ये किंवदंती है कि ये 12 माह तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे। सामान्यतः 9 माह तक रहते हैं। और प्रथम शब्द इन्होंने राम बोला था। वैसे सामान्यतः बालक जन्म लेता है तो वो रोता है, लेकिन इन्होंने प्रथम शब्द राम बोला था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। ये ऐसे किंवदंती है। तो गुरु से भेंट हुई थी इनकी बाबा नरहरिदास से। इस बारे में चर्चा करते हैं कि बाबा नरहरिदास ने इस विचित्र बालक को ढूंढकर विधिवत इनका नाम तुलसीराम किया था। ध्यान रहे, तुलसीदास जी नहीं, तुलसीदास जी इनका नाम बाद में पड़ा था। तो पहले इनके गुरु नरहरिदास ने इनका नामकरण तुलसीराम किया और शिक्षा दीक्षा प्रदान की। ये संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। सामान्य बालकों से कहीं तीक्ष्ण बुद्धि थी इनमें, इसलिए तुलसी जी बाबा नरहरिदास के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। और इन्होंने ही एक भारद्वाज गोत्र की अत्यंत सुंदर कन्या रत्नावली से तुलसी जी का विवाह करवाया था। किंतु कुछ समय बाद इन्होंने वैराग्य अपना लिया था। तो वैराग्य के बारे में चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अर्थात उसके मोहपाश में जकड़े हुए थे। उसके बिना वो रह नहीं पाते थे। रत्नावली की मार्मिक फटकार से इनका पत्नी प्रेम ईश प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गया और ये तुलसीराम से तुलसीदास हो गए। अर्थात इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। तो रत्नावली ने ऐसा क्या कहा था कि इन्होंने वैराग्य ले लिया? रत्नावली ने कहा था कि अस्ति चरम में देह्य तो सो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे बहुबीती। अस्थि हड्डियाँ, चर्म चमड़ी में निर्मित देह, कि मेरा ये जो शरीर है ये अस्थि और चमड़ी से निर्मित है, अर्थात हाड़ मांस का शरीर है। इससे तुम इतनी प्रीति प्रेम रखते हो, नेकू जो होती राम से, कितना ही प्रेम अगर तुम श्री राम से करते तो काहे भव भीति, भव संसार, भीति भय, तो संसार में तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं होता। ये उस समय का वाक्य है कि जब
रत्नावली अपने पीहर पक्ष में आई थी तो तुलसी जी उफनती हुई यमुना नदी को पार करके और रत्नावली के ग्राम में पहुंच गए थे। तो वहाँ अर्धरात्रि में पहुँचे तो द्वार पट बंद देखकर ये झरोके से रस्सी से चढ़ गए थे, लेकिन और सीधे रत्नावली के सैन कक्ष में पहुंच गए। लेकिन जब मध्य रात्रि को रत्नावली ने देखा कि इस समय तुलसी जी कैसे आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि मैं इस रस्सी से आया हूँ। तो रत्नावली ने जाकर देखा तो वह रस्सी नहीं थी, सांप थी। कि ये प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि सांप और रस्सी में फर्क नज़र नहीं आया। तब रत्नावली ने ये वाक्य कहे थे, और ये वाक्य सुनकर ही तुलसी जी ने वैराग्य धारण कर लिया था। उनके प्रति जो हृदय में पत्नी प्रेम था, वो पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गया था। आगे चर्चा करते हैं साहित्य में योगदान की। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है, वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, अर्थात वैसा ही उसी के अनुकूल है जो इन्होंने कल्पना प्रस्तुत की है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसी ने ब्रज व अवधी दोनों भाषा में काव्य रचना की थी। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य रचना की थी, और ऐसा माना जाता है कि ये जब लिखते थे तो रात को सोने के बाद जब उठते थे तो वो रचनाएं साफ हो जाती थी, अर्थात कोरे कागज के समान हो जाती थी। तो शिव और पार्वती इनके स्वप्न में आकर कहे कि तुम आम जनमानस की भाषा में अगर लिखोगे तो तुलसी नाम के अनुरूप ही, जैसे तुलसी का पौधा विकसित होता है, फलीभूत होता है, पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारी रचना भी पवित्र और फलीभूत होंगी। तब इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा अपनाई थी। और इनकी रामचरितमानस जो कि कृति है, इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ रहा, जो वर्तमान में भी अत्यंत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। रामचरितमानस इनके प्रमुख ग्रंथ है, जो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। इसके अतिरिक्त रामलला नैछू है, भैरवी रामायण है, वैराग्य संदीपनी है। तो ये अवधी भाषा में लिखी हुई हैं, जबकि गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है।